जी, नूर मुकद्दम केस कत्ल केस में आज फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को जो है वो सज़ाए मौत सुना दी गई है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सियासी रहनुमा नीलूफर बख्तियार साहबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, आज का जो फैसला है आप इसको किस तरह से देखती हैं? आज हक और इंसाफ की फतह हुई है। मैं समझती हूँ ये लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट को आइंदा भी बरकरार रहना चाहिए। हमारी प्लीज़ सिर्फ ये है कि ये ना हो कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ये मुजरिम रिलीफ लेने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह ताला वो दरवाजे हम बंद करने की कोशिश करेंगे। इस मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए। हम नूर मुकद्दम के साथ, वो हमारी भी बेटी थी, उसके फैमिली के साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान की औरतों के साथ कोई भी ज़्यादती करे उसके लिए आवाज़ उठाना हमारे कमीशन का काम है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की जजमेंट का फ़ैसला देख के हम खुश हैं, क्योंकि हम औरतों को यकीन दिला सकते हैं, ये एतमाद दे सकते हैं कि अगर कोई ज़्यादती हो जाए, कोई वायलेंस हो जाए तो उसके लिए इंसाफ मौजूद है। मैम, जो आज फैसला दिया गया उसमें उनके वालिदैन को और दीगर जो थेरेपी वर्क्स के जिनके बारे में पुलिस का दावा था कि वो भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनको रिलीफ दिया गया, तो आप क्या समझती हैं कि इस कोर्ट को फैसले को भी चैलेंज किया जाना चाहिए और स्टेट इसमें अपना क्या रोल प्ले करेगी? देखिए, आज कब्ल वक्त है, क्योंकि अभी हमने मुकम्मल जजमेंट नहीं देखी। हम चाहते हैं कि जजमेंट को भी देख लें। हमारे वकला सुबह 8:30 बजे से कोर्ट में खड़े हुए थे। जजमेंट को हम खुद स्टडी करेंगे और उसके बाद हम नूर मुकद्दम साहिबा के वालिदैन से भी पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं। फिर हम उनके जो वकील हैं, बहुत ज़बरदस्त वकील हैं उनके, शाह खावर साहब, उनसे मशावरत करेंगे। जहाँ हुकूमत पाकिस्तान की ज़रूरत होगी, हुकूमत उनके साथ खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नीलूफर बख्तियार साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राइट्स के वो सरबराह हैं इस वक्त, और यहाँ पर इस केस के हवाले से आज वो ख़ास तौर पर इस केस की समाअत जो थी वो सुनने के लिए वो यहाँ पर कमरा अदालत में पहुँची थी। बहुत आज ये यहाँ पर इस मौके पर आज जो यहाँ पर केस की समाअत हुई तो बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। बहुत सारे वकला, सिविल सोसाइटी के अफराद, मीडिया की बड़ी तादाद जो है वो आज इस जगह पर मौजूद है। आज जो सुबह जब अदालत ने ये फैसला सुनाने का आज जब ये फैसला सुनाया गया तो उस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जिसके बाद बहुत मुश्किल से जो मुल्ज़िमान थे, मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र जो थे, उनको जो है वहाँ पर अंदर लेकर जाया जा सका। इसके बाद जब अदालत ने फैसला सुनाना शुरू किया तो एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी ने एक एक जो वहाँ पर मुल्ज़िम था उनके नाम लेकर उनको बुलाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अस्मत आदम जी का जो था वहाँ पर उनको आवाज़ दी और उनको कहा कि इनको वो आगे आ जाएँ। इसके बाद जो था जो दीगर मुल्ज़िमान थे वो उनको भी बारी बारी बुलाया गया और तमाम मुल्ज़िमान आहिस्ता आहिस्ता पेश होते रहे। इन मुल्ज़िमान के पेश होने के बाद अदालत ने सबसे पहले थेरेपी वर्क्स के जो मुलाजमीन थे उनके हवाले से कहा कि उनको बरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो मुल्ज़िम के वालिदैन थे अस्मत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़र, उनको भी बरी करने का ऐलान किया गया, जबकि सिर्फ 3 मुल्ज़िमान को जो था वो मुजरिम करार दिया गया, जिनमें सबसे अहम मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफ़र था, जबकि उनका एक गार्ड और माली जान मोहम्मद और इफ्तिखार, इन 2 को जो है वहाँ पर 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। आज अदालत ने इस हवाले से ये फैसला सुना दिया है। इसका तहरीरी फैसला अभी आएगा, कुछ देर में आएगा, जिसके बाद इसमें पता चल सकेगा कि उनको किन किन सेक्शंस के तहत जो है वो सज़ाएँ सुनाई गई हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर आज मौजूद थे नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम, उन्होंने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस वाले से कहा कि हम जो है वहाँ पर इस केस के फैसले से मुतमईन हैं। आज नूर को इंसाफ मिला है, क्योंकि मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफ़र जो है उसको सज़ाए मौत सुना दी गई है। ताहम उनका ये कहना था कि बाकी मुल्ज़िमान जिनको वहाँ पर बरी कर दिया गया है उनके हवाले से वो अपने वकला के साथ मुशावरत करेंगे, और अगर उस हवाले से उनको ज़रूरत महसूस हुई, अगर वकला उनके समझते हुए कि वाकई ही केस में है ज़रूरत है, और तो उनको भी उसके हवाले से भी केस दायर किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा शदीद रश है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद मौजूद हैं, हम इससे बात करते हैं। एजाज़, आप कमरा अदालत में मौजूद थे, क्या मूड था अदालत का, किस तरह से नज़र आ रहा था ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र और बाकी मुल्ज़िमान का क्या रवैया था? आसिम, बहुत शुक्रिया। जब अदालत की तरफ से ये फ़ैसला सुनाया गया तो सबसे पहले तो सूरत हाल कमरा अदालत की ये थी कि 30 बाई 30 का ये कमरा है और वहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं थी।
जर्नलिस्ट थे बड़ी तादाद में, वकला थे बड़ी तादाद में, और अबव ऑल उनमें सबसे अहम जो फैमिलीज़ थी, नूर मुकद्दम की जो फैमिली थी, उनके वालिद थे, उनकी बाकी जो उनसे उनके अजीज़ और कारब थे वो आए हुए थे। तो जब अदालत मोहम्मद अता रबानी की सरबराही में रिज्यूम हुई, उसने अपना काम शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि असमत आदम जी जो कि मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र की वालदा हैं वो किधर हैं। फिर बाकी मुलज़मान के उन्होंने फ़र्दन नाम लिए। उन्होंने कहा जी ये मुलज़मान साइड पे हो जाएं। इनमें ये तकरीबन 9 के करीब मुलज़मान थे जो जिनको फ्री किया गया, बरी किया गया। इनमें से 8 मुलज़मान इस वक्त अदालत में थे। उनको जब साइड पे अदालत ने किया, जज साहब के हुक्म पर उन्होंने साइड पे किया गया, तो फिर जज साहब ने कहा कि ये तमाम वो लोग हैं जो बरी हैं। जो बाकी हैं उनके बारे में जज ने बड़े धीमे अंदाज में उन्होंने कहा कि जो मरकज़ी जो किरदार हैं ज़ाहिर जाफ़र, उनको सज़ाए मौत है। बाकी उन्होंने नाम लिया कि जो इफ्तिखार हैं और साथ उनके जो जान मोहम्मद हैं जो कि गार्डनर थे और वॉचमैन थे, जिन्होंने नूर मुकद्दम को रोका था जब उन्होंने भागने की कोशिश की थी या बाहर निकलने की कोशिश की थी। तो जज ने जो मोहम्मद अता रबानी उन्होंने अनाउंस किया कि इनको 10-10 साल की सज़ा है। तो जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से अदालत में जो केस पेश किया गया था, जो पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन पेश की गई थी जिसको वकला ने लड़ा, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये देखा जा रहा था, हम कोर्ट को प्रोसीडिंग्स जो है देखते रहे, तो इन्वेस्टिगेशन में देखा जा रहा था कि पुलिस ने अननेसेसरीली बाज़ लोगों को ड्रैग किया है इस केस में। मिसाल के तौर पे थेरेपी वर्क्स के जो लोग थे वो पुलिस के प्राइम विटनेस हो सकते थे, उनसे 164 का या मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट लिया जा सकता था, वो नहीं लिया गया। फिर हम देख सकते हैं कि जो कुक थे उनके, वो एक बड़े अच्छे विटनेस हो सकते थे, 164 का उनसे स्टेटमेंट लिया जा सकता, वो पुलिस ने नहीं लिया। फिर पुलिस की तरफ से जो अदालत के अंदर मरकज़ी मुलज़म है उसके जो टेलीफोन का डाटा दिया गया, उस डाटा की किसी वेरीफाइड अदारे से आने की कोई स्टैम्प मौजूद नहीं थी, कोई साइन मौजूद नहीं थी। तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जज जो है वो मीडिया की खबरें भी शायद देखते हों, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन जज मेनली अपना केस देखता है जो फाइल के सामने उसे दिया जाता है। तो जो फाइल केस उनके सामने पेश किया गया, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने उस फाइल को देखते हुए जो फैसला किया वो किया। ज़ाहिर जाफ़र जो था उसके एक्सप्रेशंस क्या थे वहाँ पर, वो क्या किस तरह से वो कर रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट रहा, उसको अंदाज़ा था इस चीज़ का, क्या देखा? ज़ाहिर जाफ़र को जब ये केस शुरू हुआ तो थोड़ी देर बाद अदालत में लेके आया। उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल स्पॉट था, वेरी सीरियस, और उसके चेहरे पे एक थोड़े से गुस्से के आसार भी थे, जिस तरह के वो सारी प्रोसीडिंग से खुश नहीं है या उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बट मेनली स्पॉट फेस था। जो ही वर्डिक्ट सुनाई गई तो मैंने पर्सनली गौर किया कि जो असमत आदम जी हैं जो कि मरकज़ी जो किरदार हैं, ज़ाहिर जाफ़र उनकी वालदा हैं, शी टुक ए टर्न फ्रॉम द जज एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, तो वो रोने लग पड़ी। ज़ाहिर है उनके बेटे को सज़ाए मौत दी गई है तो एक माँ की हैसियत से वो रोई है, लेकिन ओवरऑल अगर कोर्ट के अंदर की अगर आप बात करें कि जिसने जज का ये फ़ैसला सुना, मोस्ट ऑफ द पीपल मैंने देखा कि वो अदालत के अंदर खुश थे जज की तरफ से ये जो वर्डिक्ट दी गई है उसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ जी। एजाज़ सैयद हमारे साथ है और उनका कहना था, उन्होंने अदालत के अंदर का माहौल बनाया कि जैसे ही ये फैसला सुनाया गया, मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने इसको स्पॉट अंदाज में बिल्कुल स्पॉट चेहरे के साथ उसने अपना ये फैसला सुना, जिसके बाद उसको सिर्फ चंद समय तक वो अदालत के अंदर रहा, कुछ ही तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का सिर्फ जब उसको फैसला सुनाया गया कि उसको सज़ाए मौत सुनाई जाती है, उसके चंद ही लम्हों के बाद पुलिस एहलकार उसको लेकर वापस बख्शी खाने की तरफ रवाना हो गए थे। अब जो है यहाँ पर इस केस का फैसला आज सुना दिया गया है, जिसके बाद अब मुल्ज़िमान के पास ये हक हासिल है कि वो इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इसी किस्म का फैसला है तो अभी उनके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फोरम भी मौजूद है। इसी तरह जो उनकी मुकद्दम की फैमिली है वो भी इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और अगर वो इस फैसले से मुतमईन ना हो और वो समझते हो कि इनके वालिदैन और दीगर जो फिजियोथेरेपी विभाग से मुलाजमीन हैं वो भी इसमें मुलव्वस हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ दोबारा से किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तकरीबन 4 माह के ट्रायल के बाद 4 माह और 8 दिन तक ये ट्रायल जारी रहा, जिसके बाद आज नूर मुकद्दम का फैसला सुना दिया है, जिसके मुताबिक मरकज़ी मुल्ज़िम को सज़ाए मौत सुना दी गई है।